जय श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सकट चौथ की व्रत कथा। सकट माता की कृपा कैसे होती है एक माँ पर उसके बेटे के लिए, वही कथा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हाथों में थोड़े से तिल ले लीजिए और पुष्प ले लीजिए और हमें जो कथा है उसको शुरू करेंगे। पूरी पूजा करते समय ही आप ये कथा मेरे सुन सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक पंडित हूँ, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। माघ कृष्ण चतुर्थी कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका ही नहीं। हारकर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा, तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देंगे तो आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिन बाद सकट चौथ का दिन आया और ये बारी एक बुढ़िया के लड़के की थी। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था। बुढ़िया बहुत दुखी हुई। राजा आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से आवा एक ही रात में पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा तथा अन्य जितने भी बालक थे वो सभी जीवित और सुरक्षित थे। नगर वासियों ने सकट माता की महिमा को स्वीकार किया और लड़के को भी धन्य माना। सकट माता की यह महिमा सुनाई गई। जब राजा भी आकर देखा उन्होंने और पधारे, तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है और एक चमत्कार है। तभी से उन्होंने आदेश दिया कि नगर में सभी महिलाएं, सभी नगरवासी सकट माता की महिमा मानते हुए सकट चौथ का व्रत रखेंगी और यहीं से ये सकट माता की जो व्रत है वो कथा आरंभ हो गई। तो जैसे सकट माता ने उस बुढ़िया की सुनी, वैसे ही जो भी ये व्रत करेगा, जो भी सच्चे मन से इस व्रत का पालन करेगा, उसकी माता ज़रूर सुनेगी, उसके बच्चे की रक्षा हमेशा करेंगी। तो जो भी ये कथा सुनेगा या पढ़ेगा उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए विनायक जी की कहानी कथा शुरू करते हैं। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा कुचा खाना, पुराने कपड़े उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने के देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ कथा सुनी और सुनाई। तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर तिलकुटा से भोग लगाकर उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। कथा सुनने के बाद जब वो काम करने के लिए गए तो खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा। तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाएगी तब हम भी खा लेंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तुम्हें दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उससे पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी के को कपड़े धोने की धोबनी से खूब मारा। धोबना हाथ से टूट गया और पाटे से मारा।
जब बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई, उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी सो रही या जाग रही। वह बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी। आज भी नहीं, वो भी नहीं था। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी पाटे मारी, निपटाई लगी कहाँ निपटे। वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं, नींद में मग्न। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो और कहाँ पहुँचोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में तो सब भरपूर है, गणेश जी का आशीष है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब हुआ कैसे। देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ था वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहती है कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को गुस्सा आया और खूब मार लगाई। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी उसके सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, ए गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपको सूखा तिलकुटा खाया होगा। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, निपटे कहाँ। जेठानी बोली कि जहाँ मन करे वहाँ निपट लो। तो टूटी फूटी झोपड़ी थी उसकी तो, पर मेरे यहाँ तो कंचन से महल है, जहाँ चाहो वहाँ निपटो। फिर गणेश जी बोले, अब पोंछू कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भरपूर होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। देवरानी ने घर और की सफाई की बहुत सी कोशिश करी, पर गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ है फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती मांगी और माफी मांगी। विनती करने लगी, हे गणेश जी महाराज, देवरानी से जलन के कारण तूने मुझे किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे गणेश जी, अब तो यह सब बिखराओ समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरे की हांडी सहित ताक में रखी दो। सुई के
भी हिस्से कर लो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसे छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सभी पर करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना और अपनी कृपा हमेशा सभी पर बनाए रखना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। अब जो आप अपने हाथों में तिल और अक्षत और पुष्प लिए हैं वो गणपति जी महाराज के सामने उनको अर्पित कर दीजिए और माता सकट से भी प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहे। कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा, त्रुटि हो जाए तो उसे भूल समझकर माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को सकट माता की चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।